Thank you, Aksa. Thanks for making me remember it. Okay, guys, security. A company deposit is an unsecured borrowed capital of the company, but the deposit holder has priority over the equity shareholders in repayment of capital. In the case of liquidation, आपने कंपनी के पास डिपॉजिट रखा, आपने कंपनी के पास डिपॉजिट रखा और इन द मीन टाइम 3 साल तक की आपका डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है। ओके, 3 साल बाद आपका डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है और 3 साल के अंदर ही कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो बेटा आपको प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी बेसिस पे आपका पैसा रिपे होगा आपको before equity shareholders. Okay, a company deposit is an unsecured borrowed capital of the company, but the deposit holder has a priority. आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको महत्व दिया जाएगा। ओके, आपको पहला चॉइस दिया जाएगा ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी रिपेमेंट। A company must scrupulously ensure that deposits are repaid on maturity. Default in repayment of deposit can result in punishment. कंपनी ये इंश्योर करे, कंपनी इसकी और ध्यान दे, कंपनी इसकी और थोड़ा सा तवज्जो दे कि भाई सारे के सारे डिपॉजिट्स जो है वो ऑन टाइम, ओके, ऑन इट्स मैच्योरिटी रिपे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये टाइम से रिपे नहीं हो रहे, अगर टाइम से ब्याज नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो बेटा ये जो कंपनी है ना, इसको पनिशमेंट मिल सकती है। ये पनिशमेंट कौन देगा? कम ऑन आंसर मी, तुक्के लगाओ, ये पनिशमेंट कौन देगा? कंपनी अगर ये गड़बड़ घोटाले करती है, ऐसे टाइम पे रिपेमेंट नहीं करती है, ओके, या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करती है ऑन ड्यू डेट्स, नो नो, who's that organization, who's that establishment, who's that entity who's going to punish? आरओसी के ऊपर क्या आता है बेटा? आरओसी के ऊपर क्या आता है? Yes, exactly, SEBI, exactly, SEBI and exactly SEBI and SEBI and SEBI and हाँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इनको खींचेंगे। ओके, तो इनको सजा कौन सुनाएगा? एनसीएलटी सुनाएगा। यस, एनसीएलटी सुनाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रोल इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। बेटा जी, इसमें सबसे बड़ा रोल आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। आरओसी, आरओसी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगी एनसीएलटी। ओके, एनसीएलटी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगी। अगर ये हमारे डिपॉजिटर्स आपको खींचते हैं एनसीएलटी की ओर, तो एनसीएलटी आपको बोलेगा ओके कि भाई ये पेनल्टी पे करो, इनका ब्याज तो आपको साथ देना ही है। ओके, इनका ब्याज तो आपको रिपे करना ही है, इनका ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिट्स तो वापस देना ही है, लेकिन साथ ही साथ इनको पेनल्टी की रकम भी आपको चुकती करनी पड़ेगी। ओके, यस, एनसीएलटी अलॉन्ग विद एमसीए will punish, NCLT along with MCA will punish। एनसीएलटी किसके अंडर में आता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी के अगेंस्ट सारे के सारे केसेस या कहां पर चलते हैं? एनसीएलटी के अंदर चलते हैं। एनसीएलटी इज अ बेंच, ओके, इट्स अ ट्रिब्यूनल। ये पूरा हम एक नया चैप्टर लेंगे, एक नया लेक्चर लेंगे, तब मैं आपको ये सारे बेंचेस पढ़ाऊंगी। ओके, तो भैया कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी अगर कंपनी कुछ भी डिफॉल्ट करती है व्हाइल रिपेइंग ऑफ इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। इतना समझ गया? नो, नहीं ज्योत्सना, नहीं, इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है, नो मैटर व्हाट दैट कंपनी इज। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब आप डिपॉजिटर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, जब आप पत्र व्यवहार कर रहे हो डिपॉजिट होल्डर्स के साथ, डिपॉजिटर्स के साथ, जब आप पत्र व्यवहार कर रहे हो डिपॉजिटर्स के साथ, तो कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं? किसको ध्यान में रखने पड़ेंगे? नीचे वाले सारे पॉइंट्स। पत्र व्यवहार कौन करता है डिपॉजिटर्स के साथ? एग्जैक्टली, सीएस को ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज लीगल प्रोविजंस। द सेक्रेटरी
Secretary should ensure that the provisions relating to invitation, acceptance, renewal and repayment of deposits are duly adhered to by the company. Secretary को ये पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी कि सारे प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं रिगार्डिंग इन्विटेशन, रिन्यूअल एंड रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. ओके, देन कर्टेसी मतलब सौजन्य. Secretary should be careful while communicating with the depositors. Rude and abuse words should be strictly avoided. Politeness is essential in his correspondence with the depositors. वो deposit नहीं आगे depositors कर दो. Okay. Secretary should be careful while communicating with the depositors. Rude and abusive words should be strictly avoided. भैया ये तो हर तरह, आप depositors के साथ बात करो, आप shareholders के साथ बात करो, आप debenture holders के साथ बात करो, आप generally भी किसी से बात करो, तो ये बिल्कुल strictly prohibited होना चाहिए. You cannot use the rude and abusive words to the front people. Okay. Prompt response. आपको बहुत पोलाइटली, बहुत सभ्य भाषा में उनको लेटर्स लिखने हैं, उनके साथ करस्पॉन्डेंस आपको करना है. थर्ड इज प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर शुड बी प्रॉम्प्टली रिजॉल्व. उनका जो भी समस्या होगा उसका समाधान, उनकी जो भी तकरार होगी उसका निवारण हमको इमीडिएटली करना होगा, प्रॉम्प्टली करना होगा. एक्यूरेसी, प्रिसाइज एंड फैक्टफुल करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर. जो एक्चुअल है, जो ट्रुथ है, उसको आपको कंसाइजली कम शब्दों में और फैक्ट्स के साथ उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनके पत्रिका जवाब देना पड़ेगा. ओके, या फिर आप उनको लेटर लिख रहे हो तब आपको एकदम प्रिसाइज और फैक्चुअल लेटर उनको लिखना पड़ेगा. गुडविल. The image and reputation of the company is enhanced due to efficient correspondence with the depositors. Communication skills सबको नहीं जमते, आज समझ में. और लेटर राइटिंग तो बिल्कुल थोड़ा सा है, आर्ट है. लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड द वन हु एक्सेल्स इन इट अर्न्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. ओके, आप देखोगे कुछ लोग जो होते हैं ना, वो उनका बातचीत करने का तरीका, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. आपका मन करता है ऐसे लोगों से बात करने का, ऐसे लोगों के टच में रहेंगे, ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग ना आपको बहुत अच्छे से आंसर बैक करता है. यू नो, ये आर्ट सबको नहीं आता, ये आर्ट बिल्कुल भी सबको नहीं आता. अगर आप ये आर्ट सीखना चाहो तो सीधी सी बात है, ये आपको काफ़ी आसानी से आप सीख भी सकते हो, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते सीखना. और जो लोग इसमें एक्सेल कर लेते हैं, जो लोग इसमें मास्टर बन जाते हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे से लोगों को कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लोगों को आगे लेकर जा सकते हैं. ओके, द पीपल हु आर वेरी गुड विद द कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको कहाँ पे कैसे आर्टिकुलेट करना है, कैसे निगोशिएट करना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ये स्किल्स जमती है. आपको पता है कुछ लोगों को ना आप कभी ना नहीं बोल सकते, वो इतना सुंदर तरीके से आपसे बात करते हैं ना कि आपके मुंह से उनके लिए ना निकलता ही नहीं है, हाँ ही निकलेगा, चाहे आपके पास वक्त हो ना हो. There's a book, How to Talk with People and Influence People, How to Make Friends and Influence People. There are a lot of books. Prajakta. Yeah, into professional studies you have been taught. No, not particularly them, but everyone has this art. Okay, everyone, you can learn this art and you can excel into it. और आजकल का ज़माना तो ऐसा है भाई कि भाई बोलने वाले के तो भाई प्याज भी बिक जाते हैं और ना बोलने वाले के तो गेहूं भी नहीं बिकते. We are the students, okay? We are the students of commerce, so we must learn this art by extensively communicating with people, by reading articles on it. Yeah, I can agree that they talk very politely, but they are kama purta mama. Okay, Samiksha, I'm not defaming anyone, but they are kama purta mama. बिक्री कैसे होएगी भाई, पोलाइटली नहीं बात करोगे, आप उससे रूडली बात करोगे, भाई तू नहीं दूसरा नहीं तीसरा, दुकान में हम चले जाएंगे. लेकिन वही अगर आप प्लीज आओ बैठो, चाय पानी पूछोगे, हालचाल पूछोगे किसी का, तो वो एक अपनापन क्रिएट हो जाता है. यू नो, नॉट एट ऑल प्राजक्ता, बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी नहीं है. इतना आसान होता तो भाई लोगों की तो
हाँ, बट निगोसिएशंस आर टोटली डिफरेंट. निगोसिएशन, जब आप निगोशिएट करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ता है. व्हेन यू आर निगोशिएटिंग बिटवीन द पीपल, when you are giving an interview, when you are negotiating your salary, okay, there are n number of opportunities you get when you are. Yes, this art is quite difficult but not impossible. You can learn it with the help of practice, okay, and practice makes a woman perfect. प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट. ओके, आप अगर इसके ऊपर हाउ टू टॉक टू एनीवन, ओके, एक लेल लॉन्डिस की बुक है जो मैं फॉलो करती हूँ, ओके, एंड शी हैज रिटन इट ब्रिलियंटली, जस्ट ब्रिलियंटली. आप मेरे इंस्टा पर जाकर देखोगे तो मैंने उसका रिव्यू लिखा हुआ है मेरे इंस्टा आईडी पे. यस, दैट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक्स आई हैव एवर read about the art of communication. द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज अ आर्ट इटसेल्फ. ओके, कुछ लोग होते बहुत सुंदर तरीके से, आप देखिए ना, आप अलग अलग पॉलिटिशियंस को, and those who are not on Insta, I can read that book for you. Exactly, प्रसाद, एक्झॅक्टली, तुम्ही अगदी काय म्हणतात ना, मर्मावर घाव घातला. येस, I'll help you out on YouTube then. I'll help you out on YouTube. ओके, ये कुछ स्किल्स है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से आने चाहिए. दोज पीपल हु वांट्स टू मेक देयर करियर. या how to talk to anyone, how to talk to anyone. There are 99 skills they have taught you. Okay, how to influence people and win friends वाला भी एक बुक है डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू टॉक टू पीपल एंड इन्फ्लुएंस, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड राइटर्स. डेल कार्नेगी की आप बुक पढ़ोगे, आपको बहुत सारे ट्रिक्स समझ में आएंगे. और बेटा, आप कितनी भी जमाने भर की बुक्स पढ़ लो, जब तक कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो इफिशिएंटली लोगों के साथ, जब आप खुद से बात करना, बेटा इट्स अ प्रैक्टिस. हो कि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसको एक्चुअल लाइफ में नहीं उतारते ना, तब तक कि वो बुकिश नॉलेज, it's of no worth. It must have certain practical implications. Okay, बुक्स तो आप दुनिया भर की पढ़ लोगे, पूरी लाइब्रेरी पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं आता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते आता है अपने लाइफ में, इट्स ऑफ नो यूज. यू मस्ट लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. बहुत सारे लोग ना सिर्फ डर जाते हैं. मेनी ऑफ द पीपल गेट स्केयर्ड और दे आर अफ्रेड ऑफ communicating with the people. मैं ही पहले क्यों बात करूं? They are having certain kind of a ego within them. कुछ इंट्रोवर्ट भी होते हैं. कुछ लोगों को आपको बुलवाना पड़ता है और एक बार फिर वो बोलना शुरू हो गए तो हाय तौबा. ओके, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट जो कुछ लोगों के सामने ही खुलते हैं. कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, भाई कहीं पे भी जाएंगे दोस्त बना के आएंगे. Yes, then you must learn the art of public speaking, बेटा दिशा. देर इज अ आर्ट कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी कितना सुंदर तरीके से बोलते हैं, एक फ्लो है उनके लैंग्वेज में. ही इज हैविंग अ कमांड ओवर द लैंग्वेज. आप देखो, आप अलग अलग पॉलिटिशियंस को एक साथ कंपेयर करके देख लो. ओके, आप ये पॉलिटिशियन लोग जो देखोगे ना, ये लोग बहुत ही एक्सलेंट होते हैं into the public speaking, into the art of communication, into the art of negotiation with the people. You need to read extensively and you need to talk with people of different genres. Okay, आपको छोटे बच्चे से लेकर तो भाई उम्रदराज आदमी तक की कम्युनिकेट करना आना चाहिए. आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा करना पड़ेगा. ओके, आपको पढ़कर उसका प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. गॉचा एवरीवन? बहुत मजेदार टॉपिक है. अब आपको छुट्टियां जो मिलेगी ना आफ्टर योर बोर्ड्स, आप ये सारी चीजें करना. ये जो डिब्बा है ना हमारे हाथ में, इसको इस्तेमाल करना. ये जो डिब्बा है हमारे हाथ में, इसको इस्तेमाल करना सो एज टू इम्प्रूव योर सेल्फ, सो एज टू डेवलप योर सेल्फ विद इन फ्यू आवर्स. और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा. यू गाइज आर ब्रिलियंट वन. दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट बैच आई हैव एवर हैड. ओके, you guys are doing so fantastic, and I'm there to help you out. There are a number of channels available, there are a number of books available. Just you need to do one thing, and that is to apply it in your life. Whatever you are reading, start to apply it in your life. Positive things only, हो, negative नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. Goodwill.
वही आपकी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। आप कहीं पे जाओ, आप अच्छे से वार्तालाप करो, अच्छे से हाय हेलो करो, ग्रीट करो लोगों को, अच्छे एटिकेट्स, अच्छे मैनर्स दिखाओ, लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। ओके, लोग पूछते हैं आपके बाद। थैंक यू वैशाली, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, आई एम द मोर ब्लेस्ड वन। ओके, आप कहीं पे अच्छे से उठो बैठो, आपके मैनर्स एटिकेट्स अच्छे से दिखाओ, आपके पीठ पीछे लोग पूछते हैं हाँ ये किसका बच्चा था, ओके ये किसकी बच्ची है। Yeah, but I have read it in English. Pygmalion, Pygmalion, Pygmalion. Yes, मी ते इंग्लिश मध्ये वाचलंय ती फुलराणी. Charles Dickens. Yeah, English literature is one of my all-time favorite subjects. Besides economics, I prefer to read English literature. And my favorite writer amongst it is Jane Austen. I love her. I totally love her. हाँ, मैं कहीं पे भी बोलूँगी ना तो ये नाम मैं ज़रूर लूँगी, ओके? Whenever the topic comes of English literature, I would highlight Jane Austen. Then Charlotte Bronte. She's also my favorite one. लिटरेचर का टॉपिक मत छेड़ो यार, मेरे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए लिटरेचर के ऊपर. I'm the one, I'm the one who enjoys extensive reading. Indian mythology is also, क्या बात है? Indian mythology is also my favorite one to study. या इंडियन मैथोलॉजी में मैं चित्रा देवकारुणी को पढ़ती हूँ, ओके. देन अमीश त्रिपाठी, देन अपनी देवदत्त पटनायक. That's great, Pooja. That's great. You can pursue it after your 12th. Or besides your commercial education, you can pursue that. क्या बात है प्राजक्ता? Very good, very good. Very good. I'll take a session for it, okay? All of your queries are going to be asked. और अब तो हम एक ग्रुप में भी है, तो आप मुझे एक ग्रुप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, and I can guide you people over there. We're in contact, we're in touch, don't worry. Okay बच्चों, भाई अब ये छुट्टी वाली बातें बंद, पहले पढ़ाई कर लेते हैं हम, okay? Don't worry, I'm there for you people. I'm there for you people. Okay, आप में कुछ करने का जज्बा है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ. आप लोगों से मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है. There is a synergetic effect. To work with the young people, this is the advantage, you know, कि आप वो एनर्जी फ्लो होता है आपके अंदर, आप भी पूरा एनर्जेटिक हो जाते हो. You guys are like live wires. Okay, let's move ahead. Your attitude. Letter should be written after taking into consideration requirements of the deposit. Okay, आपको जो लेटर ड्राफ्ट करते हो आप, तब आपका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि आप सामने वाले से पैसे मांग रहे हो. आया बात समझ में? आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कंसिडर करने पड़ते. लेटर शुड बी रिटन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपॉजिट. कंसाइजनेस, थोड़े शब्दों में लिखना है आपको. आप पूरे 5-6 पेजेस का लेटर नहीं लिख सकते अपने डिपॉजिटर्स को, किसी को भी नहीं. आपको शॉर्ट एंड स्वीट 1 पेज का लेटर, 1 पेज में आपको सब कुछ लिखकर देना पड़ता है, क्योंकि पीपल लूज देयर टेम्पो टू रीड आउट. ओके, अगर आप 1 पेज से ज्यादा लिखते हो तो लोग नहीं लेते आपको सीरियसली, लेकिन अगर आप कंसाइजली 1 पेज पे सारी की सारी चीजें फैक्चुअल कंसाइजली लिखते हो तो लोग आपको ध्यान से पढ़ते हैं और आपकी बात समझने की कोशिश करते हैं. प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन अ कंडेंस्ड एंड प्रिसाइज फॉर्म इज एसेंशियल कम्युनिकेशन विद द डिपॉजिटर्स. ओके, कंसाइज होना चाहिए. देखो सारे पॉइंट्स हम वापस से रिकैप्चुलेट करेंगे. वेरी फर्स्ट इज लीगल प्रोविजंस. आपका जो लेटर होना चाहिए उसके अंदर सारे के सारे लीगल प्रोविजंस करेक्ट आपने कोट करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए. कर्टसी, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, एक्यूरेसी, गुडविल, देन योर एटीट्यूड. ओके, जो एड्रेस, जो आपका रेसिपिएंट है उसको आप किस तरीके से डील कर रहे हो, सो योर एटीट्यूड एंड कंसाइजनेस. शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है लेटर आपको.
Okay, let's move ahead. What are, explain the circumstances requiring correspondence with depositors. ऐसे कौन से circumstances होते हैं, ऐसे कौन से occasions होते हैं जब आपको depositors को लेटर लिखना होता है. भाई आप depositor को लेटर लिख के उसका हालचाल तो नहीं जानोगे, सीधी सी बात है, he is not your relative. और अगर वो आपका रिलेटिव भी है तो आप इनफॉर्मल मोड से जाओगे, फॉर्मल मोड से क्यों जाओगे. तो ऐसे कौन से ओकेजन्स, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जब एक सीएस को अपने डिपॉजिटर्स के साथ पत्र व्यवहार वार्तालाप करना पड़ता है. A company secretary has to conduct correspondence with the depositors on different occasions. There are different occasions with the CS to do correspondence with the depositors. Okay, as they are creditors and not the owners of the company. First, letter to express thanks to the depositors for reposing faith in the company and depositing amount. Okay, intimation about the payment of इंटरेस्ट. पहला तो आप थैंक यू बोलते हो उनको कि आपने हमारी तरफ विश्वास दिखाया और हमारे साथ आपका, हमारे पास आपका पैसा रखा. ओके, आप उसको थैंक्स लेटर भेजते हो और उसको इंटीमेशन देते हो अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. देन सेकेंड, लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. अगर आपने 3 साल आपका मैच्योर हो चुका है तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हो कि भाई मैच्योर हो चुका है आपका डिपॉजिट, आप चाहो तो पैसे ले लो. ओके, ऑन मैच्योरिटी आप चाहो तो रीपेमेंट ले लो या फिर इसको रिन्यूअल करवा लो और 3 साल के लिए या फिर और 1 साल के लिए. तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो टू नो दैट उसके पास ऑप्शन है, उसके पास चॉइस है, वो दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ये उसको पूछना पड़ेगा आपको. ओके, देन थर्ड, इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर्स अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स. आपको उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई आपका डिपॉजिट जो है वो मैच्योर हो चुका है, आप प्लीज पैसे आपके अकाउंट में जल्दी जल्दी क्रेडिट हो जाएंगे, आप इसके और ध्यान दीजिए कि क्या आपका डिपॉजिट मैच्योर हो चुका है. तो 3 सर्कमस्टांसेस से, पहला थैंक यू बोलेंगे और उसको अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे. दूसरा, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. अगर वो रिन्यूअल करना चाहता है तो ठीक है, अगर वो रिन्यूअल करना नहीं चाहता है तो हमको उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट उसका करवा देना पड़ेगा. और तीसरा, अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट. ये 3 सर्कमस्टांसेस है, इसको दिमाग में फिट बैठा लो कि कब कब एक सीएस को डिपॉजिटर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, पत्र व्यवहार करना पड़ता है. कल से हम देखेंगे लेटर्स, कल हम जुप 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 लेटर्स उड़ाएंगे. ओके गाइस, पूरा इसका आत्मा, इसका पूरा सोल ये चैप्टर का तो मैं आपको समझा चुकी हूँ. कल अपन सिर्फ इसका बॉडी देखेंगे. ओके, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 7 लेटर्स आर देयर, 2 सेशंस में हो जाएंगे. Okay guys, so we are going to meet tomorrow at our regular batch time. Till then, yes, you too take care of yourself and study well. बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा, इतना अच्छे से पढ़ोगे जिंदगी सवर जाए. We are going to meet tomorrow. I'm Sneha Gaikwad signing off for today.